नमस्कार सभी साथियों को, मैं दीपक चंद पालड़िया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलाम एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, पिछली वीडियो में हमने अनुपात समानुपात के बारे में बेसिक से पढ़ा कि अनुपात समानुपात के एक अनुपात का टॉपिक लिया था और हमने केवल टाइप 1 पढ़ा था। आज हम उसी कड़ी में टाइप 2 को पढ़ेंगे। अनुपात के जो रेशियो के जो क्वेश्चन है उसमें हमने बेसिक से शुरू किया था, 0 से शुरू किया था। अब हम धीरे धीरे अगले वीडियो में और अधिक कठिनता के प्रश्न करेंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो टाइप 2 पे होने वाली है। और टाइप 2 ये कहता है हमारे पास में, टाइप 2 ये कहता है कि अगर रेशियो घुमा के दे दे, यानी कि रेशियो डायरेक्ट न दे। टाइप 2 में ये है कि अगर रेशियो डायरेक्ट न दे तो क्या होगा। डायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट का मतलब पिछले वाले में हमने वीडियो में ये देखा था कि भाई A अनुपात B दे रखा है कि भाई 5:3 है, जिसमें 1 का 5 अनुपात का दे रखा है, B का 3 दे रखा है, इसका जो अनुपात दे रखा है ये दे रखा है। अब के वाले में हम बाई चांस ऐसे मान लो, ऐसे दे दे कि 1 की आयु B की आयु की 4/5 है, इस प्रकार देते हैं तो अनुपात क्या होगा। तो ये हमारा होगा टाइप 2। ये क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा ही है कि भाई इसमें अनुपात क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा रेशियो का है, और वो रेशियो क्या दे दिया मेरे को, बटावा में दे दिया कि भाई 4/5 है। तब उसमें A का क्या मान होगा, B का क्या मान होगा, कौन सा कंपैरेटिव रेशियो होगा। तो जिसमें सबसे पहले आ रखा है वो A का होगा, और जो सबसे बाद में आ रखा है वो क्या होगा, B का होगा। यही रेशियो का क्वेश्चन है कि भाई A की आयु B की आयु की 4/5 है। इसका मतलब A अनुपात B मेरे पास में इसके अंदर क्या होगा, A अनुपात B, कि भाई A अनुपात B क्या आ जाएगा मेरे पास में 4:5, कि भाई A का तो हो गया 4, B का हो गया 5। तो ये रेशियो का टाइप 2 पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि B की आयु A की आयु की 5/3 है। तो मान लीजिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि B की आयु A की आयु की 5/3 है, और इन दोनों का योग, इन दोनों की आयु का योग 64 है। तो एक का मान याद करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास में। क्वेश्चन ये दे रखा है कि जो B की आयु है वो A की आयु की क्या है, 5/3 है। इन दोनों की आयु का योग 64 है, तो एक का मान ज्ञात करो। उसी तरह है पहले वाले वीडियो में हमने जो टाइप 1 पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसको देखिए, फिर हम टाइप 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप पहले वो देखना, फिर ये देखना, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में क्या था कि भाई कोई भी क्वेश्चन दे रखा था कि भाई 2:3 है, इनका उन दोनों के आयु का जो टोटल है वो मान लीजिए 50 है, तो A कितना होगा, B कितना होगा, ऐसे पढ़ रहे थे पहले वाले में। उसमें क्या अनुपात तो दे रखा था, किसी एक की वैल्यू दे रखी थी, या उनका टोटल दे रखा होगा, या उनका अंतर दे रखा होगा, या एक की वैल्यू दे रखी होगी, या B की वैल्यू दे रखी होगी। तो इसमें क्या है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर अनुपात में आ जाए तो इसका जो अनुपात होगा पहले का पहला, तो B का क्या दे रखा है मेरे पास में 5, और A का क्या दे रखा है मेरे पास में 3। इसका मतलब जो B का तो हो गया 5 और A का हो गया 3। इसका मतलब जो B अनुपात A है, जो पहला है वो पहला, बाद का बाद का क्या रहा अनुपात मेरे पास में 5:3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहले का है पहला, बाद का बाद का, तो A अनुपात B क्या होगा 3:5। बात तो एक ही है भाई, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। तो ठीक है साहब, अब आगे हमारे पास में टोटल दे रखा है इन दोनों की आयु का, कितना दे रखा टोटल, टोटल दे रखा 64। टोटल किन का दे रखा है, A का और B का दे रखा है। इसका मतलब मैंने पहले वाले में क्या बताया आपको, ये याद होगा, रियल अपॉन रेशियो और इनटू, ऐसा मैंने बताया था कुछ, आपको याद आ जाएगा जिसने पहला वीडियो देखा था।
अगर जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखिए, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि हमने जीरो से शुरुआत की, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रियल अपॉन रेशियो, इसका मतलब रियल वैल्यू क्या दे रखा है, 64 दे रखा है, तो ये मैंने 64 रख दिया। ठीक है साहब। अब जो रेशियो का दे रखा, इसमें टोटल था ना, किसका था, ए और बी का था, किसके अंदर था, रियल के अंदर था, तो रियल क्या दे रखा है, 64 दे रखा है। रेशियो का है क्या है मेरे पास, 5:3, तो 5 और 3 क्या है, एक का तो है 5, बी का 3, लेकिन टोटल दोनों का दे रखा है, इसका मतलब इसका भी टोटल होगा। पहले वाले वीडियो में बताया था आपको, 5 और 3 8 इंटू ये जो आ गया। अब मेरे को ज्ञात करना ए, तो ए का मान रख दो। अब ए का अनुपात क्या दे रखा है, 5, ये 5 रख दिया, क्या है 8 इंटू 5 40। ठीक है साहब। इसी प्रकार अगर मान लो बी पूछ ले, तो बी सॉरी ए का तो मान है 3, ए का क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, बी का है 5, ए का है 3, 24 हो गया। इसी प्रकार मान लो ए का पूछ ले क्वेश्चन के अंदर, तो 64/8 इंटू 5, इसका क्या आ जाएगा 40, और 40 24 वापस 64। ये पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन और आएंगे कि भाई अनुपात दे रखा, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा दे दे आगे में कि भाई अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दे दे, ऐसा देते कि भाई ए की आयु बी की आयु की 1/2/5 है, बी का मान दे रखा है 20 और ए ज्ञात करना है, ऐसा देते। अब आपने ऐसा पढ़ा होगा कि भाई 1/2/5, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कि ये पहले मेरे को उस टाइम में डालना पड़ेगा। तो बताओ क्या होगा, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 7, तो क्या आएगा मेरे पास 7/5। इसका मतलब जो ए की आयु है वो बी की आयु की कितनी है 7/5। भाई इसको पहले मैंने सोल्व कर लिया 7/5। अब बताओ क्या करना है, पहले वाले में बताया था कि मैंने कि भाई जो ए अनुपात बी होगा वो क्या होगा 7/5, क्योंकि ए का पहले और बी का पहले, जो ए का ये हो गया और बी का ये हो गया। अब मेरे पास में बी दे रखा है 20, वही वापस के रियल अपॉन रेशियो, भाई जो क्या दे रखा है रियल किसकी दे रखा है बी का, इंटू तो 20, रेशियो किसका है, ये जो रियल वैल्यू किसकी है बी की है, तो रेशियो किसका लूंगा इसका, ये 5 इंटू ज्ञात क्या करना है मेरे को ए का क्या दे रखा है 7, 5 20 और 4 को 7 से गुणा किया 28, बस ये आंसर आ गया। तो ये टाइप 2 का जो मतलब जो रेशियो है उसको अलग टाइप से देते। इसी के साथ ही हम 1-2 क्वेश्चन और लेके चलते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मान लीजिए कि एक की आयु का दुगना बी की आयु के तिगुने के समान है, ठीक है सर। क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ए की आयु का दुगना बी की आयु के तिगुने के समान है। एक का मान मेरे पास में 12 दे दिया और बी का दे दिया, ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि भाई ए की आयु का दुगना बी की आयु के तिगुने के समान है। अब भाई पहले इसको ध्यान से देखिए, दुगना किसका दे रखा है, ए का दे रखा है, बी की आयु के तिगुने के समान है। समान का मतलब तो आ गया बराबर, मतलब बराबर है। अब ए की आयु का दुगना, किसकी आयु का दुगना, ए का, इसका मतलब ए की आयु का दुगना किसके बराबर है, समान है बी की आयु के तिगुने के, ये 3। तो ये मेरे पास में एक कंडीशन दे दी, ठीक है सर, ये कंडीशन दे दी कि भाई जो ए की आयु का दुगना है वो बी की आयु के तिगुने के समान है। अब बताओ कि ए का मान 12 दे रखा है तो बी का क्या करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने बताया कि आपके पास में क्वेश्चन करते टाइम
अनुपात होना चाहिए। तो अनुपात है क्या कि भाई इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका जो कुछ कंडीशन दी है उससे हम कुछ तो कर सकते हैं। क्या करेंगे इसके अंदर? अनुपात निकालेंगे। क्वेश्चन अनुपात का, अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि भाई इसको इधर ले आऊं, इसको उधर ले आऊं, तो a बट्टा b 3/2। भाई ये तो इधर गया और ये इधर आ गया, और वही हो गया कि भाई a अनुपात b मेरे पास में क्या आ गया 3/2, यानी उल्टा हो गया। जो 2 का था, आप ज्यादातर गलती इसलिए करते हैं कि a का दुगुना है तो उसका a का 2 मान लिया, और b का तिगुना 3 मान लिया, तो अनुपात ये ले लेते हैं कि भाई a का दुगुना है 2/3, जबकि ये गलत है, ये उल्टा हो जाता है। जिसका इधर वाला होता है वो इधर चला जाता है, इधर वाला होता है तो इधर चला जाता है। ध्यान दीजिएगा 3/2, क्योंकि भाई 3 है, ये 3 इधर आ गया, a बट्टा b इधर आ गया, 3 उधर है, 3 ये तो a का हो गया 3 और b का हो गया 2। अब मेरे पास अनुपात आ गया, तो ये पहले वाले टाइप की तरह नहीं होगा क्या? आराम से होगा। 3/2 देखा है, तो भाई दे रखा क्या है 12। किसका है 12? 1 का। तो 1 का रेशियो में कितना है 3, ये 3 ज्ञात करना है मेरे को। b का मान है 2, बस ऐसे करना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन और करेंगे हम आगे। अब मान लीजिए रेशियो आपको एक क्वेश्चन इसी प्रकार का और करते हैं। क्वेश्चन है कि भाई ए की आयु का 1/4 बी की आयु के 1/3 के समान है। दोनों की आयु का योग 91 है, तो ए की आयु ज्ञात करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ए की आयु का 1/4 है और बी की आयु का 1/3 के समान है। यदि दोनों की आयु का योग 91 है तो मेरे पास में एक की आयु ज्ञात करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में अभी जस्ट लास्ट में कराया तो कि भाई ए का दुगुना बी के द्विगुने के समान है, तो ये उसी टाइप का है कि ए की आयु का 1/4 जो बी की आयु के समान है। समान मतलब पहले बराबर लिख दी, कंडीशन दे रही तो एक का 1/4 है आयु का, बी का क्या है 1/3। वही वापस अनुपात चाहिए, कंडीशन आ गई मेरे पास में, तो अनुपात का a/b, तो क्या आया मेरे पास में, ये तो 1/3 हो गया, ये बटावा में ये इधर गया 1/4, ये वापस उल्टा हो गया तो क्या है 4/3। इसका मतलब बटावा में दे रखा है तो इसी के साथ हो रहा है। उसमें जैसे मान ले 1 का दुगुना है तो वो b के अंदर चला गया, और जो उसका वाला वो इधर आ गया, लेकिन इसमें तो उल्टा है। तो इसका मतलब जो इसके अंदर अनुपात है वो क्या आया मेरे पास में 4/3। और वही क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है टोटल, टोटल किसका दे रखा है दोनों का, तो वही वापस वाला का भाई रियल अपॉन रेशियो इनटू जो दे रखा है। अब रियल वैल्यू कौन सी दे रखी है मेरे को, योग दे रखा है। योग किसका दे रखा है, ए और बी की आयु का योग दे रखा है। ए और बी की आयु का योग दे रखा है, जिसका मतलब योग कितना दे रखा है मेरे पास में 91। रेशियो क्या है 4 और 3, तो इसका भी मेरे को योग करना पड़ेगा, 4 3 7 ज्ञात करना है मेरे को। एक की आयु ज्ञात करना, तो एक का अनुपात क्या है 4, कितनी बार गया 13, ये बात 1391 और ये हो गया 4। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब बहुत सारे डाउट होगा कि ऐसा कैसे हो गया, कि वापस देख लो, एक बार वापस समझा रहा हूं मैं कि भाई एक की आयु का 1/4 बी की आयु के 1/3 के समान। तो भाई पहले वाले की तरह कहा कि मैंने कि पहले वाले में क्वेश्चन ये था, पहले वाले में मैंने ये बताया था कि ए की आयु का दुगुना बी की आयु के तिगुने के समान है, एक का मान 12 दे रखा है, ये क्वेश्चन था पिछले वाला। अब क्या दे रखा है भाई, एक की आयु का 1/4 बी की आयु के 1/3 के
समान है। दोनों की आयु का योग 91 है तो एक की आयु ज्ञात करो। तो मैंने बताया कि एक की आयु का 1/4 यानी एक की आयु का 1/4 किसके समान है? बी की आयु 1/3 की। ठीक है, a/b ले लिया तो मैंने 1/3 बटा 1/4 इसका सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, तो a अनुपात b वही टाइप 2 का बात की थी मैंने, तो ये हो गया। योग दे रखा था मेरे पास में 91, फिर जो रियल वैल्यू थी 4 3 7 अनुपात का मान, तो ये हो गया। फिर मेरे को a का याद करना था, तो a का ये रहा अनुपात 4, तो ठीक है 52 हो गया। इसी प्रकार b का कहते हैं तो b का निकाल, b का करा 3 तो 39 आ जाता था, फिर 52 फिर 39 जोड़ लेते तो 91 आ जाता। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो अनुपात होने चाहिए मेरे पास में, वो अनुपात हमेशा किस में होने चाहिए? पूर्णांक में। किस में होने चाहिए? पूर्णांक में। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक में, यानी बटावा में नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे हुए नहीं होने चाहिए, मतलब बिल्कुल पूर्णांक में होने चाहिए। पूर्णांक यानी 1 से लेकर अनंत तक जो संख्या होती है वो पूर्णांक होती है, 1/1 से शुरू होती है, तो उसी के अंदर होने चाहिए। सदैव पूर्ण अनुपात होगा वो पूर्णांक में ही होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना है हमको। अगर वो पूर्णांक में नहीं है तो उनको पूर्णांक में बढ़ो। तो मान लो ऐसा दे दिया कि भाई a अनुपात b है, वो मान लीजिए अनुपात मेरे पास में ये दे दिया कि भाई 2/3 अनुपात 1/2, ऐसा दे दिया। अब क्या करेंगे? तो ये वही है कि भाई इसका भी अनुपात ये दे रखा है, इसका भी ये दे रखा है, तो अब क्या करना? डायरेक्ट है ना, दो तरीके हैं कि पहले तो भाई इसको और इसका जो एलसीएम ले लो और उसे गुणा कर दो। इससे अच्छा क्या करना है, अपन को डायरेक्ट इससे गुणा कर दो और इसको इससे, तो 4/3 ये हो गया पूर्णांक के अंदर। इसी प्रकार मान लो a अनुपात b दे दिया मेरे पास में 5/4 अनुपात 3/2। ठीक है, ये यहां से कट रहा है तो ये पहले ही काट दो, और नहीं कट रहा तो बाद में काट देना भाई, बाद में काट देना। ये हो गया 10, इसको इधर से कर दिया, इसको इधर से, इस 5 दूनी 10, 4 3 12, फिर काट दो 2 से, तो 5/6। तो सबसे पहले मेरे कहने का मतलब है कि जो अनुपात होने चाहिए वो पूर्णांक में होने चाहिए। तो अब मान लो अपन ने इतनी देर केवल 2 की बात की, अब जब हम अगले क्वेश्चन करेंगे तब हम 3 अनुपातों की बात करेंगे, 4 अनुपातों की बात करेंगे और 5 अनुपातों की भी बात करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन है वो देखिएगा आप सभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है। आपने जो पीछे पढ़ा वो उसका पूरा निचोड़ है ये क्वेश्चन, कि जो आपने टाइम 1 में पढ़ा उसका पूरा निचोड़ है। तो देखिए कि भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के समान है। यदि पिता व पुत्र की आयु का योग 72 वर्ष है, तो
5 वर्ष बाद पिता की आयु होगी। क्वेश्चन है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में भी आया हुआ है कि एक पिता ने अपने पुत्र से ये कहा कि भाई तू अभी जब जन्मा था तब जो अभी तेरी की आयु है वो मेरी वर्तमान आयु थी, यानी कि तेरे जन्म के समय जितनी आयु तू जन्मा था जो तू अभी है उतना मैं था, मतलब तेरे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के समान है, यानी कि तू आज जिस आयु पर है उस आयु पर तो मैं तुम्हारे जन्म के समय था। तो और इन दोनों की आयु का योग 72 है, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु होगी। तो भाई पिता ने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय जो तुम्हारी आयु जब तुम जन्मा था और जो तुम्हारी अभी की आयु है वो तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु थी। तो और योग दे रखा है 72। तो आप खुद सोचिए कि अपन को पिता की आयु ज्ञात करनी है, वो भी 5 वर्ष बाद। अब इसके अंदर आप कहीं अनुपात दे रखा है क्या, कुछ दे रखा है, इसको सोल्व कैसे करोगे भाई। अब मैंने टाइप 1 पढ़ा है कि भाई अनुपात दे रखा है और योग दे रखा है, तो हम एक ही याद कर सकते हैं, एक ही कर सकते हैं, या बी की दे रखी बी की याद कर सकते हैं। तो ये टाइप 1 का ही है, लेकिन इसमें अनुपात दे रखा है क्या, इसमें अनुपात नहीं दे रखा है, केवल और केवल कंसेप्ट दे रखा है। क्या कंसेप्ट है देखिए, लैंग्वेज को समझिए, इसमें अनुपात है या नहीं कि भाई पिता की जो एज है और जो पुत्र की है वो इस लाइन में ही दे रखी है कि उसका अनुपात क्या है। आप खुद समझिए कि जो बेटे के जन्म के समय जो उसकी आयु थी, किसकी, पिता की, वो अभी जो बेटे की आयु है उसके समान है। इसका मतलब समान कब होगी भाई, किसी की आयु समान कब होगी, जब वो एक निश्चित अनुपात में होगा, मतलब कि डबल होगा। डबल किस प्रकार कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब दो व्यक्ति की आयु समान रहती है, एक 0 पे है और एक बढ़ते हुए क्रम में है, मान लो कोई एक अंक पे है, तो उसकी आयु क्या होगी, डबल नहीं होगी क्या, यानी कि जो पिता और पुत्र का अनुपात होगा वो 2:1 होगा। क्या होगा आप खुद समझिए वापस कि भाई जितनी उसके जन्म के समय थी, आयु थी किसकी, पिता की, वो अभी उसकी है, यानी जन्म के समय मान लो 10 थी, किसकी, जन्म के समय मान लो पिता की आयु 30 थी, और अभी पुत्र की वर्तमान में कितनी है भाई 30 है, तो पिता की कितनी होगी, 60 नहीं होगी क्या, डबल नहीं हो रही क्या। अगर पिता की 25 साल थी पुत्र के जन्म के समय, तो भाई ये कह रहा समान है जन्म के समय, मतलब एक संबंध दे रखा है कि पिता का जो संबंध है वो पुत्र के जन्म के समय की आयु के संबंध में, और अभी वर्तमान की आयु के, मान लीजिए पिता की जन्म पुत्र के जन्म के समय 25 थी आयु, ये पुत्र के जन्म के समय थी, और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, उसके समान है, उसके जन्म की, मान लीजिए जन्म के समय की थी, और पुत्र की मान लो इसके बराबर नहीं होगी क्या 25, तो इसकी जो पिता की वर्तमान कितनी होगी, 25 + 25 के समान थी, तो 50, तो 50 और 25 का क्या आ गया अनुपात, 2:1 नहीं है, मतलब डबल थी। कहने का मतलब ये है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मेरे को बताओ, अनुपात दे रखा है मेरे पास में, योग दे रखा है, तो भाई अनुपात 72 इनका दोनों का टोटल है, तो जो अनुपातों का योग कितना हो गया 3, और पिता का ज्ञात करना है 2। अब नहीं कर सकते क्या, ये तो आई उसकी रियल एज। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष बाद, तो 5 ऐड कर दो, तो क्या आया 53। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट थे, और मेन कंसेप्ट यही था, ये पूरा निचोड़ है टाइप 1 का कि भाई अनुपात होना चाहिए। इसमें अनुपात नहीं दिया था, लेकिन जो ये लाइन दे रखी थी
उसी के अंदर ही अनुपात छुपा था, उसी लैंग्वेज को अपन को पकड़नी थी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ऐसे अगर आप एक दो बार और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंसेप्ट क्या है, अपन को किस प्रकार से तैयारी को और आगे करना है। तो अब इसके आगे क्वेश्चन हम करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है इतनी देर तो हम केवल और केवल दो ही की बात कर रहे थे। कितनी? दो की। केवल दो ही राशियों की बात कर रहे थे कि भाई दो ही राशियों का अनुपात क्या होगा। अब हम टाइप 2 भी पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा टाइप 3 में चलते हैं। भाई टाइप 3 है, टाइप 3 में चलते हैं। अब टाइप 3 क्या है? टाइप 3 ये कहता है कि भाई इतनी देर हमने केवल दो ही राशियों की बात की, यानी ए और बी की बात की, पिता पुत्र की बात की, किन्हीं दो व्यक्तियों की बात की, उनके आयु अनुपात। मान लीजिए अनुपात 2 में थोड़ी रहता है, 3 में हो तो, 4 में हो तो, 5 में हो तो हम वो बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पूर्णांक की बात की कि भाई अनुपात सदैव पूर्णांक होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये कहता है कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी मेरे पास में दे रखा है 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात 4/7 अनुपात 3/4 के अनुपात दे रखा है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात दे रखा है 1/2 4/7 3/4। तो भाई मेरे को ये क्वेश्चन करना है कि भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको क्या बदल लो, पूर्णांकों में बदल लो। इसमें मतलब पूर्णांकों में बदलो। 3 का अनुपात दे रखा है और मेरे को पूर्णांक में बदलना है। तो ध्यान दो, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है 1/2 अनुपात 4/7 अनुपात 3/4। मेरे को बदलना है पूर्णांकों में। तो आप दो मेथड है। तो सबसे पहले कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी है, उनका दे रखा है कि भाई 1/2 अनुपात 4/7 अनुपात 3/4। डायरेक्ट मेथड और एलसीएम मेथड एक ही है, बस थोड़ा मॉडिफाई रूप में किया हुआ है कि भाई इनको पूर्णांक में बदलना है। क्या करना है कि भाई सबको एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम क्या होगा 28, तो फिर इसको गुणा कर दो। इससे अच्छा है कि भाई जो जो दे रखा है उसे ही गुणा कर दो। तो डायरेक्ट देखो कि भाई मेरे को इसका निकालना है, किसका? इसका। तो इसको निकालने के लिए मेरे को क्या करना है कि इसको तो छोड़ दो, बाकी दोनों का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो भाई मैंने क्या बताया कि भाई 3/2 अनुपात 4/5 है। तो मैंने क्या बताया कि इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। लेकिन अब तो 2 है, तो इसको मेरे को छोड़ना है, केवल इसका अनुपात निकालना है। तो इसको तो छोड़ दो, बाकी इन दोनों से गुणा कर दो। तो क्या हो गया 28। ठीक है, इससे गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 इंटू 2 इंटू 4, और फिर इसका अनुपात क्या हो गया। अब इसको छोड़ना है तो इसका कर दो 3 इंटू 2 इंटू 7, तो ये हो गया 28। 28 किस प्रकार आएगा 7 इंटू 4 इंटू 1। तो ये डायरेक्ट अनुपात आ गया। अब जो भी राशि से ये कट रहे हैं उनसे काट लो। तो किससे कटेंगे, ये मान लो 2 से कट रहे हैं, तो क्या आ गया 14 अनुपात 16 अनुपात 21। एक तो ये है, और एक डायरेक्ट है कि भाई इन तीनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आएगा डायरेक्ट अनुपात। भाई एलसीएम मेथड से देख लो कि भाई एलसीएम से क्या आएगा 28 अनुपात आएगा। तो 1 इंटू इन सभी को अनुपात जो आ रहा है उसे गुणा कर दो एलसीएम से। तो 28, ये तो हो गया 7, तो 4 इंटू 28, फिर हो गया 3 इंटू 28/4। तो इन सबको गुणा करोगे तो आपके पास ये आएगा। देख लीजिए, ये हो गया 14, ये हो गया 4, ये हो गया 21। तो 14 अनुपात
16:21, दोनों तरीके एक ही है, आप चाहो जिसे कर लो। ये एलसीएम मेथड है, ये डायरेक्ट है कि भाई इन दोनों को इसको करना है तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को इससे गुणा कर दो, इसका करना है तो इन दोनों को छोड़ दो, इसको छोड़ दो और इन दोनों से गुणा कर दो, इसका करना है तो इसको छोड़ दो और इन दोनों से गुणा कर दो। तो ये तो मैंने आप एक बेसिक तरीका बताया टाइप 3 के अंदर। अब अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पिछले वाले मेथड की तरह है, पिछले वाले मेथड की तरह। अब डायरेक्ट मेथड बताएंगे आपको। क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास में, क्वेश्चन है कि यदि 2a बराबर 5b बराबर 3c है तो a अनुपात b अनुपात c होगा। ये उसी तरह जब हम 2 के अंदर पढ़ रहे थे, एक आपको पता होगा क्वेश्चन किया था कि a का दुगना b के तिगुने के समान है। तो इसमें क्या दे रखा है कि भाई a का दुगना b के 5 गुना के तथा c के 3 गुना के समान है। ये उसी तरीके का है। तो अपन को क्या याद करना है, अनुपात याद करना है कि इनका जो अनुपात है वो पूर्णांक में क्या होगा। तो साहब पुराना मेथड जो रियल मेथड है वो तो ये कहता है कि भाई ये जो मान है उनको क्या कर दो, सभी को क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो, सभी को क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम का मतलब इनको उल्टा कर दो, तो a बट्टा जो इसका अनुपात क्या हो गया, 1:2, इसका क्या गया 1:5, इसका क्या है 1:3। ठीक है। अब वही हमारा अभी थोड़ी देर पहले किया था, क्या किया था कि भाई इसको छोड़ दो इससे गुणा कर दो, तो 1:15 अनुपात, इसको छोड़ दो इससे गुणा कर दो 1:6, और फिर इसको छोड़ दो इससे गुणा कर दो 1:10। ये होगा कि भाई अभी थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसी के अंदर ये किया था कि भाई इसका मान निकालना है, तो भाई इसका तो छोड़ दिया और इससे गुणा कर दो। अब इसका निकालना है तो इसको तो छोड़ दो और इससे गुणा कर दो। अब इसको छोड़ दो, इसका निकालना है तो इसको इससे गुणा कर दो, तो क्या है 15:6:10। अब जो डायरेक्ट मेथड है जो आगे सभी क्वेश्चन में काम आएगा, ये तो और लंबा पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर। अब मान लो 5 आ जाए, 6 आ जाए, अनुपात अंदर ऐसी सैकड़ों आ जाए, मान लो बहुत सारे संबंध देते हैं, तब हम डायरेक्ट क्या करेंगे। तो डायरेक्ट करने का एक ही फॉर्मूला है कि भाई ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। अब क्या करना है मेरे को कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है, ये क्वेश्चन देख लिया कि भाई इसमें अंदर संबंध क्या दे रखा है, एक तो 2a बराबर 5b और एक दे रखा है कि 5b बराबर 3c, यानी इसका जो अनुपात है a अनुपात b वो क्या आया मेरे पास में, इसका जो अनुपात आया वो क्या आया भाई, इसका तो आया नीचे तो 5:2, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। और इसका क्या आएगा कि भाई b अनुपात c है वो क्या आएगा 3:5। अब देखो इन तीनों में मेरे को संबंध ज्ञात करना है भाई, एक तो ये दे दिया और एक ये दे दिया। अब यहाँ से कड़ी शुरू होती है, ये अपन का टाइप 3 है, यहाँ से समझना, यहाँ से आप समझना। तो भाई a अनुपात b का क्या दे रखा 5:2, तो 5 यहाँ पे रख दिया और 2 यहाँ पे रख दिया। b अनुपात c का क्या दे रखा 3:5, तो 3 यहाँ पे रख दिया, 5 यहाँ पे रख दिया। ध्यान से समझना इस मेथड को भाई। ये 2 कंडीशन दे रखी थी ना अपने पास, ये दे रखी थी, ये किस प्रकार निकाला कि भाई a बट्टा b क्या, ये 2 नीचे चला गया, यही बताया था मैंने आपको पहले, इसी के अंदर यही हुआ। अब अपन को अनुपात निकालना है, तो यही मेथड है अपना, ये खाली स्थान की पूर्ति करनी है और फिर अपन को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और फिर क्या आ जाएगा अपने पास में a अनुपात b अनुपात c अनुपात अपने आप आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अब इसमें जो पूर्ति करनी है तो जो ये संख्या है इसको कौन भरेगा पड़ोसी, तो यहाँ पे जो है उसी के संख्या यहाँ पे लिख दो,
इसके पास वाली संख्या यहाँ पे लिख दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो ये देखो, यानी कि ये अपना मेथड रहने वाला है, ये अपना सिंपल मेथड है, डायरेक्ट है कि जो दो अनुपात दे रखे हैं, इसी प्रकार मान लो बहुत सारे अनुपात दे दे कि भाई ए का दे दिया, बी का दे दिया, सी का दे दिया। अभी आगे हम इक्वेशन इसी प्रकार का करेंगे, जिसमें और बताऊंगा इसी मेथड पे कि भाई ए अनुपात बी अनुपात दे दिया, फिर बी अनुपात सी अनुपात दे दिया, फिर सी अनुपात डी अनुपात दे दिया, तो हम क्या करेंगे और किस प्रकार करेंगे। तो हम यही मेथड काम में लेने वाले हैं, क्योंकि ये सिंपल है और फटाफट है कि भाई 5 अनुपात 2 ए के बी के लिख दिया, फिर बी अनुपात सी 3 का लिख दिया, फिर डायरेक्ट क्या कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये अनुपात आ गया। ठीक है, तो अब हम अगला जो क्वेश्चन है इसी टाइप का करने वाले हैं। आप सभी एकत्र ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है मेरे पास में, क्वेश्चन है मान लीजिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ए अनुपात बी, इसी टाइप का कर रहा हूं मैं, ए अनुपात बी है मेरे पास में 2 अनुपात 1, सिंपल सा है। बी अनुपात सी है मेरे पास में 3 अनुपात 4। ठीक है, और तीनों की आयु का योग दे रखा है। अब क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है। पहले तो मान लो योग कुछ नहीं दे रखा है, पहले अपन को ज्ञात करना है। पहले तो अपन को अनुपात ज्ञात करना है। मान लो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो, उसके बाद की कहानी अलग होगी। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया था उस मेथड में कि जो जो दे रखा है वो लिख लो। तो भाई ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, लिख दिया। अब ए के और बी के नीचे लिख दो जो अनुपात पहले में दे रखा है, तो फिर क्या दे रखा है 2 और 1। ठीक है, बी के और सी के क्या रखा है 3 और 4, तो 3 और 4। फिर मैंने क्या कहा था कि पड़ोस वाले से रिक्त स्थान की गणनी है 40। और भाई खाली जगह कौन भरेगा, पड़ोसी तो भरेगा, तो ये पड़ोसी है इसका, तो इसका दायित्व है कि इसकी रिक्त स्थान भरे। तो 1 के पास में कौन आएगा, 1 ये इसके घर में घुस गया। ये 3 के पास में क्या है इसका खाली स्थान, तो ये भाई वही कहते हैं ना पड़ोसी तो मौके देखते हैं, तो यही मौका देख के इसके घर में घुस गया। तो फिर मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 ये 3 और ये 4, बस। अब मेरे पास में क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन अगला कह रहा है इसी के अंदर, ये तो है अनुपात मेरे पास में ए अनुपात बी अनुपात सी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग 78 है। कितना है 78 है। तो मेरे को सी की आयु ज्ञात करनी है। 78 है तो सी की आयु। अब भाई अपन वापस टाइप ऑफ 1 में चलते हैं। तीनों की आयु का योग कितना दे रखा है 78 दे रखा है। तो भाई पहला वाला मेथड क्या था, रियल अपॉन रेशियो इनटू जो दे रखा है क्या ज्ञात करना सी, मान रख दो आंसर आ गया। क्या दे रखा है 78 है, रेशियो क्या है 6 3 4, योग दे रखा तीनों का 6 और 3 9, 9 और 4 13 इंटू सी, सी का दे रखा है 4, भाई 13 का 78 में 6 बार ये 24, तो सी की एज क्या आई 24। तो ये आंसर हो गया मेरे पास। ठीक है भाई 2 अनुपात 1 दे रखा था, लिख लिया। 3 अनुपात 4 दे रखा था, ये लिख लिया। मैंने क्या कि भाई पड़ोसी खाली जगह भर दी, ये पड़ोसी ने खाली जगह भर दी। फिर अपने करना मल्टीप्लाई करना, ये अपना मेथड रहा है। फिर ये अनुपात आ गया, फिर क्वेश्चन कह रहा है 78 है तो ये 78 लिख दिया। फिर रेशियो के योग दे रखा है, फिर रेशियो का योग कर लिया 6 3 9 4 13, फिर इसको इससे काटा भाग दिया, फिर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक दो और देखते हैं इसी टाइप के। हाँ क्वेश्चन कह रहा है
कि भाई ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है तथा बी व सी की आयु का अनुपात 4:1 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। तो मेथड टाइप 3 चल रहा है, तो अब 3 अनुपात है, किस प्रकार करेंगे? वही बात कि भाई ए अनुपात बी क्या दे रखा है मेरे पास में 2:3, ठीक है साहब। बी अनुपात सी क्या दे रखा है 4:1। दो तरीके हैं, एक तो लंबा पड़ता है क्योंकि भाई इसका एक दोनों को सेम कर लो भाई, 4 और 3 इन दोनों को एक राशि से गुणा कर लो ताकि ये अनुपात क्या हो जाए सेम, और फिर अनुपात निकाल लो। जैसे कि भाई 2:3 इसका है और इसका दे रखा है 4:1, तो इनको जो ये बी का है, ये भी बी का है, ये ए का है, ये सी का है। एक मेथड तो ये कहता है कि भाई दोनों को क्या कर लो आपस में समान कर लो, इस संख्या को समान करूंगा तो इसको मैं किससे गुणा करूंगा 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, और इसको मैं किससे करूंगा 3, क्योंकि मेरे को बी को बराबर करना है, इसको 3 से गुणा कर लूं तो 4 दिया 12 और 3 एकम 3, तो ये हो गया बराबर, तो ये डायरेक्ट अनुपात हो गया। और अपना वाला मेथड क्या है कि भाई पड़ोस में रख दो ए बी और सी, तो ये हो गया 2 3, ये रिक्त स्थान, ये 4 और 1, तो इसकी पूर्ति कौन करेगा 4, इसकी पूर्ति करेगा 3, फिर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 3 एकम 3। दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, जो मेथड आपको अच्छा लगे फटाफट लगे कर लेना। एक क्वेश्चन और है, बड़ा है, वो देख लीजिए। मान लीजिए 4 संख्या आ जाए तो अब क्या करना? मैंने बताया कि भाई 2 के बाद में 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो ये मेथड हम काम में लेने वाले, जो हमने अपने वाला मेथड बताया था कि जो पास में रख दो और फिर पूर्ति कर लो। अब क्वेश्चन है बड़ा, अब मान लो 4 का अनुपात दे दें, तो क्वेश्चन ये है मेरे पास में, हाँ क्वेश्चन ये दे दे कि भाई ए अनुपात बी मेरे पास में हो जाए 3:2, ठीक है। बी अनुपात सी आ जाए मेरे पास में 5:2, और सी अनुपात डी आ जाए मेरे पास में 4:1, 4:1। ए अनुपात बी 3:2, बी अनुपात सी 5:2, सी अनुपात डी 4:1। तो ज्ञात करना है मेरे को, क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इस सवाल को बहुत सारे गलत करते हैं, गलत क्यों करते हैं ये भी मैं बताऊंगा अभी। ध्यान दीजिए कि मैंने लिख लिया कि भाई ए फिर बी फिर सी और फिर डी, ये तो मेरे अपने वाले मेथड से कर रहा हूं। तो देखो ए और बी का क्या दे रखा है 3 और 2, बी और सी का क्या दे रखा है 5 और 2, ठीक है। अब देखो सी और डी का क्या दे रखा है 4:1, भाई ए और बी का दे रखा है 3 और 2, बी और सी का दे रखा है 5 और 2, सी और डी का क्या करता है 4 और 1। अब देखो ये खाली जगह, ये और ये और ये और ये, मैंने क्या बताया कि भाई खाली जगह कौन भरेगा पड़ोसी, तो ये इसके मकान पे आ जाएगा, इसी के में आ जाएगा। ये वाली भी जगह ये भरेगा, ये वाली जगह ये भरेगा, ये वाला भी ये। अब सबको गुणा कर दो, 4 पंजे 20 या 60, 4 पंजे 20, 20 दुआ 40, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4। कि कौन किस संख्या से कट रहा है सब 4 से कट रहा है, क्या कट रहा है, तो ये हो गया 12, ये हो गया 10, ये क्या हो गया 4:1।
15 से कटेगा। ये आंसर आ गया, ए का, बी का, सी का, डी का। एक बार वापस देख लीजिए, ए का, बी का 3:2, बी का और सी का 5:2, सी का और डी का 4:1। फिर मैंने बताया कि भाई एक स्थान बढ़ना है तो ये बढ़ दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया कि 5 20 60, ये 4 5 20 तो 40, 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 2 4, फिर 4 से काटा कि ये हो गया 4 बार, ये 10 बार, और 15 चौका 60। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेथड है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वाले वीडियो में हम इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ये तो हमने बेसिक सा आपको पार्ट बताया, आने वाले टाइम में हम सिक्के वाले भी करेंगे, मिश्रण वाले भी करेंगे। ये तो हमने एक आयु का एक टाइप लिया था कि भाई आयु से संबंधित ले लें। तो अब अनुपात समानुपात के जो मेन मेथड है, जो परीक्षा में काम में आने वाला है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ये तो बेसिक था, फंडे क्लियर करने का था। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपको बता दिया मैंने, ये वाला भी टाइप। तो धन्यवाद, हमारा चैनल पर हमेशा बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।